In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor M.Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor M.Masood. आज की ये वीडियो कंट्रैक्शंस के बारे में है। कंट्रैक्शंस स्पोकन इंग्लिश के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इस वीडियो में हम कंट्रैक्शन सीखेंगे। कंट्रैक्शन सीखने के दो मकासद हैं। नंबर एक, अगर इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अहले जुबान की तरह इंग्लिश बोल सकेंगे। नंबर दो, अगर अहले जुबान आपके सामने बोलेगा तो आप आसानी से उसकी बात समझ लेंगे। खास तौर पर पीटीई और आइल्स और टॉफल के स्टूडेंट्स को लिसनिंग का टेस्ट पास करना होता है। ये वीडियो उनके लिए बेहतरीन है। कंट्रैक्शन के इस्तेमाल से आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं। अगरचे हम कंट्रैक्शंस स्पोकन इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर रिटन इंग्लिश के अंदर हमने किसी की बात को कोट करना हो तो भी वहां पर कंट्रैक्शन इस्तेमाल होता है। तो आइए अब हम कंट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। आइए अब हम कंट्रैक्शंस की प्रैक्टिस करते हैं। कंट्रैक्शन अक्सर हम पर्सनल प्रोनाउन के साथ ऑक्सिलरी वर्ब को मिलाकर बनाते हैं। टू बी की जो फॉर्म्स हैं वो इज, एम, आर, वाज, वर और बिन, ये इसकी फॉर्म्स हैं। लेकिन अभी हम सबसे पहले प्रेजेंट की फॉर्म्स देखेंगे। आई एम, ये टू वर्ड्स हैं, लेकिन स्पोकन में इसको मिलाकर बोलते हैं आई एम। आई एम हैप्पी टू सी यू, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। आई एम हैप्पी टू सी यू। वी आर, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा वी आर, यानी हमने एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं और एपोस्ट्रोफी जो है ये मिसिंग लेटर को शो करता है, उसको प्रेजेंट करता है। एपोस्ट्रोफी ये जाहिर करता है यहाँ से कोई ना कोई लेटर मिसिंग है। वी आर लिविंग राइट नाउ, यानी हम अभी अभी निकल रहे हैं। वी आर लिविंग राइट नाउ। यू आर, टू वर्ड्स हैं, जब इनको कंट्रैक्ट करेंगे यू आर वेरी काइंड, आप बहुत मेहरबान हैं। यू आर वेरी काइंड। ही इज, ही इज आउट, यानी वो बाहर निकला हुआ है। He is out. She is studying for exams, यानी वो इम्तिहान की तैयारी कर रही है। She is studying for exams. It is lovely today. आज मौसम बहुत प्यारा है। It's lovely today. They are at work, यानी वो काम पर गए हुए हैं। They are at work. We have, अब we have को जब शॉर्ट करेंगे तो इसकी साउंड आएगी we've had tea, यानी हम चाय पी चुके हैं। had पीना के मानो में इस्तेमाल किया हुआ है। we've had tea. he has की शॉर्ट फॉर्म होगी he's taken exams, यानी वो इम्तिहान दे चुका है। he's taken exams. she's gone to office, यानी वो दफ्तर चली गई है। she's gone to office. It stopped raining, यानी बारिश रुक चुकी है। It stopped raining. अच्छा, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि he has और he is, इनकी जो कंट्रैक्शन है दैट इज सेम साउंड। he is को बोलते हैं his और he has को भी his। लेकिन अगर his के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो ये has होगा। अगर he is यानी his के बाद कोई एडजेक्टिव या कोई और नाउन है तो देन इट विल बी is। तो कीप इन माइंड कि हैव और हैज़ के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और इसी से हमें पता चल जाता है कि ये इट इज़ है या हैज़ है। जैसे इट स्टॉप्ड रेनिंग, तो यहाँ स्टॉप थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसलिए हमें पता है कि यहाँ इट हैज़ को हमने कंट्रैक्ट किया हुआ है। इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग यानी इज स्टॉप्ड रेनिंग। तो कीप इन माइंड कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो ये हैव या हैज़ होगा। अगर थर्ड फॉर्म नहीं है तो देन इट विल बी is, like this one. Now we will see the contraction form of will. I will, I'll stay here, मैं यहाँ काम करूँगा। I'll stay here. We'll talk to them, हम उनसे बात करेंगे। We'll talk to them. You'll have to wait, यानी आपको इंतजार करना पड़ेगा। You'll have to wait. He will, इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी he'll have to pay fine, उसे जुर्माना अदा करना पड़ेगा। he'll have to pay fine. She will, इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी she'll stand by me, वो मेरा साथ देगी। she'll stand by me. It'll take long, यानी इसमें देर लगेगी। it'll take long. They'll go home, वो घर जाएंगे। they'll go home. I would की शॉर्ट फॉर्म होती है I'd, यानी
I'd का मतलब होता है I would, I'd like tea, यानी मुझे चाय चाहिए. I'd like tea. We would, we'd like a cup of tea. हम चाय का कप लेंगे. We'd like a cup of tea. You would, you'd be surprised. आप हैरान रह जाओगे. You'd be surprised. He would, he'd like to have tea. वो चाय पीना चाहेगा. He'd like to have tea. She would, she'd prefer to wait. यानी वो इंतजार करने को तरजीह देगी. She'd prefer to wait. It'd be great of you. यानी ये आपकी मेहरबानी होगी. It'd be great of you. They'd love to go to park. यानी वो पार्क में जाना चाहेंगे. They'd love to go to park. अच्छा, एक बात और ज़हन में रखिए. इससे पहले जब हमने would को शॉर्ट किया है तो I would को भी I'd और I had को भी I'd, यानी I would और I had की सेम कंट्रैक्शन है. लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये had है या would है? अगर I'd के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो ये would होगा. अगर I'd के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये had होगा. क्योंकि ये बात हमारे ज़हन में है कि अगर have, has, had हो तो उनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं. I'd finished my work. मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था. We'd already made plans. यानी हम पहले ही प्रोग्राम बना चुके थे. We'd already made plans. You'd already told me. आप पहले ही मुझे बता चुके थे. You'd already told me. He'd visited a zoo. यानी वो चिड़ियाघर की सैर कर चुका था. He'd visited a zoo. She'd already made tea. वो पहले ही चाय बना चुकी थी. She'd already made tea. They'd left before 5 p.m. यानी वो शाम 5 बजे से पहले जा चुके थे. They'd left before 5 p.m. ये बात नोट कर लीजिए कि would के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जबकि had के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. लेकिन कंट्रैक्शंस के अंदर तमाम जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं I, we, you, he, she, it, they, इनमें would और had की कंट्रैक्शन सेम होती है. यानी I would, I'd, I had, I'd, he would, he'd, he had, he'd. यानी कंट्रैक्शन सेम है, लेकिन हमें वर्ब की फॉर्म से पता चलता है कि यहाँ पर would है या had है. तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. ये बिल्कुल आसान है. अब हम इन पर्सनल प्रोनाउंस के अलावा कुछ दूसरी कंट्रैक्शंस हैं, उनको हम सीखेंगे. यानी सम अदर कॉमन कंट्रैक्शंस, कुछ और आम जो इस्तेमाल होती हैं. यानी पहले तो हम पर्सनल प्रोनाउन के साथ ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ कर रहे थे. अब हम कुछ वर्ड्स के साथ जो हैं हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करें. here's your coffee. ये रही जनाब आपकी कॉफ़ी. there is यानी these are two words. जब इसको कंट्रैक्ट करेंगे there's वन वर्ड बना लिया. there's a cat in the room. यानी कमरे में बिल्ली है. there's a cat in the room. that's a great idea. बड़ा ज़बरदस्त ख्याल है भाई. that's a great idea. that'll be great. ज़बरदस्त होगा भाई ये तो. that'll be great. how's यानी how is, there are two words. how's your son. Now we are going to make contractions of question words just like how is. two words हैं. जब इसको हम बोलते हैं how's your son, आपका बेटा कैसा है. how's your son. what's the plan. अभी क्या प्रोग्राम है. what's the plan. when's the party. हाँ भाई पार्टी कब है. when's the party. where's यानी कंट्रैक्शन को हमने सिंगल साउंड में बोलना होता है. where's the shop. जी दुकान किधर है. where's the shop. how's your day going. आपका दिन कैसा गुजरा है भाई. how's your day going. who's coming with us. हमारे साथ कौन चल रहा है भाई. who is coming with us. who'd like coffee. देखिए यहाँ like वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
हमें पता चल गया कि यहाँ से पहले वुड है, काफ़ी कौन पसंद करेगा, who'd like coffee, who will, who'll stay there, वहाँ कौन ठहरेगा, who'll stay there, let us, let's take rest, और आराम करते हैं, let's take rest. I think you must have learned the contractions. आपने contractions को सीख लिया होगा. All these are positive contractions. यानी ये जो contractions थी ये positive sentences की थी. और अब next वीडियो में हम आपको negative contractions भी सिखाएंगे. इनके अलावा very informal contractions जो हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं उनकी भी वीडियो भी आपको मिलेगी. So keep enjoying. आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. विद बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच. विश यू बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. गुड बाय फॉर नाउ.